हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज भी मैं आपके लिए रोज़ की तरह 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। आपको बताना है कि जो भगवान शिव हैं उनके जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक कहाँ पर स्थापित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है हरिद्वार में, ऑप्शन बी है ऋषिकेश में, या फिर ऑप्शन सी बद्रीनाथ में, या ऑप्शन डी केदारनाथ में। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब मैंने आपको जिला सीरीज पढ़ाई थी तो ये चीज़ काफ़ी अच्छे से क्लियर करी थी कि कहाँ पे क्या क्या है। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप जिला सीरीज देखें प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो चलिए बताइए मुझे जल्दी से कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहाँ पर स्थापित है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी केदारनाथ में। ठीक है, जो भगवान शिव हैं उनके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो ज्योतिर्लिंग है वो आपके केदारनाथ में स्थित है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो पंच केदार है उसमें से प्रमुख केदारनाथ मंदिर का जो निर्माण है, ठीक है, ये रुद्रप्रयाग जिले में और मंदाकिनी नदी के किनारे आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मैं आपको अच्छे से, जब मैंने आपके लिए रुद्रप्रयाग जिला पढ़ाया था तो उसमें बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आज का जो दूसरा प्रश्न है उसे देखते हैं कि रानी खेत में सर्वाधिक निकट कौन सा मंदिर है। आपको बताना है कि जो रानी खेत है, ठीक है, कुमाऊं मंडल में आता है रानी खेत, तो रानी खेत में सबसे निकट कौन सा मंदिर है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कालिका मंदिर, या फिर ऑप्शन बी कोट की माई मंदिर, या ऑप्शन सी होकारा देवी मंदिर, या फिर ऑप्शन डी गौरा माई का मंदिर। जल्दी से आप बताइए कि रानी खेत के सर्वाधिक निकट कौन सा मंदिर है। अगर आप जानते हैं तो बताएं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जो रानी खेत है वो उसके जो सबसे निकट है इनमें से वो है आपका ऑप्शन ए कालिका मंदिर। ठीक है, जो कालिका का मंदिर है देवी का वो सबसे निकट है रानी खेत के, जो कि रानी खेत मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल। तो जो कुमाऊं मंडल है वहाँ पे रानी खेत है और उसी के सबसे निकट है आपका कालिका मंदिर। ठीक है, अब आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा जो तीसरा प्रश्न है कि बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है। आपको बताना है कि जो बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है वो कहाँ से होती है। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में आपको स्थलों के नाम बताए गए हैं और आपको बताना है कि जो बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है वो कहाँ से होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका हरिद्वार से, या फिर ऑप्शन बी नरेंद्र नगर से, या ऑप्शन सी ऋषिकेश से, या फिर ऑप्शन डी टिहरी से। आपको बताना है कि इनमें से कहाँ से आपका बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है। तो अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, बद्रीनाथ के लिए जो गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है श्री बद्रीनाथ के श्रृंगार, ठीक है, जब उनका श्रृंगार होता है तो उसमें प्रयुक्त होने वाला तेल कलश ही गांडू घड़ी कहलाता है। अगर गांडू घड़ी कभी पूछा जाए कि क्या है गांडू घड़ी, तो वो जो बद्रीनाथ के श्रृंगार में प्रयुक्त होने वाला क्या है, एक प्रकार से तेल कलश है। ठीक है, श्री बद्रीनाथ धाम के जब कपाट खुलने के अवसर पर भगवान के श्रृंगार में प्रयुक्त किए जाने वाले तेल की जो कलश यात्रा होती है वो आपके नरेंद्र नगर, ठीक है, जो कि कहाँ पे आता है आपके टिहरी में, नरेंद्र नगर स्थित टिहरी राज दरबार से शुरू होती है। अगर पूछा जाए कहाँ से तो नरेंद्र नगर, जो कि टिहरी में, जब मैंने आपको टिहरी जिला सीरीज पढ़ाया था तो उसमें भी डिटेल में बताया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टिहरी भी दिया गया है और नरेंद्र नगर, तो हमें जो स्थल है उसका नाम बताना है। तो ये
नरेंद्र नगर, ये भी आपका टिहरी में ही आता है। टिहरी एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, और उस जिले के अंतर्गत जो प्रमुख स्थल है वो है आपका नरेंद्र नगर। तो जो बद्रीनाथ के लिए गांडू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है वो होती है आपके नरेंद्र नगर से। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो आप ज़रूर इनको ध्यान से देखें। अब आज का जो हमारा 4th क्वेश्चन है कि केदारनाथ का शीतकालीन निवास है। आपको बताना है कि जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो शीतकालीन में उनको कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे जो केदारनाथ भगवान हैं वो निवास करते हैं। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी गुप्त काशी, या फिर ऑप्शन सी गोपेश्वर, या लास्ट ऑप्शन डी ऊखीमठ। आप जल्दी से बताइए कि केदारनाथ में जब शीतकालीन कपाट बंद होते हैं तो केदारनाथ भगवान जी शीतकाल में कहाँ निवास करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब केदारनाथ का शीतकालीन निवास जो है वो होता है आपका ऊखीमठ में, ठीक है। ऊखीमठ जो कि नागपुर परगना के कालीफाट मल्ला में स्थित है, ठीक है। जो क्या है, मंदाकिनी नदी है उसके बाएं तट पर बसा है। यहीं पर उत्तराखंड का प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर भी है। मैं आपको जो ऊखीमठ है उसके बारे में जिला सीरीज़ में काफ़ी डिटेल से बता चुकी हूँ, तो आप उसे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लें कि 4th का जो आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऊखीमठ। केदारनाथ का जो शीतकालीन निवास है वो होता है आपका ऊखीमठ। अब आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे हम। आज का जो अंतिम प्रश्न है कि बग्वाल मेला, ठीक है। बग्वाल जो मेला है, त्योहार अलग होता है बग्वाल। यहाँ पे हम मेले की बात कर रहे हैं कि बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है। आपको बताना है कि बग्वाल जो मेला है वो कौन से स्थान पर लगता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है लोहाघाट, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी चंपावत, या फिर ऑप्शन डी देवी धुरा। तो जल्दी से बताइए कि बग्वाल मेला कहाँ पर लगता है, ठीक है। जो देखिए बग्वाल मेला है ये आपका देवी धुरा, जो कि कहाँ पे है, चंपावत जिले में स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष रक्षाबंधन जो कि श्रावण पूर्णिमा के दिन आता है तो उस दिन लगता है आपका क्या, बग्वाल मेला। अगर कभी परीक्षाओं में पूछा जाए कि बग्वाल मेला कब लगता है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन जो कि श्रावण पूर्णिमा के दिन आता है तो उसी दिन बग्वाल मेला लगता है। और कहाँ पे लगता है ये लगता है आपके देवी धुरा जो कि चंपावत जिले में स्थित है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पे चंपावत भी है और देवी धुरा, तो चंपावत तो एक जिला है, ठीक है, लेकिन जिले में स्थान पूछा गया है तो स्थान होगा आपका देवी धुरा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाँ, अगर ये होता कि देवी धुरा न दिया होता, यहाँ पे किसी और ज़िले का नाम दिया होता तो तब आप चंपावत कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि चंपावत एक ज़िला है, यहाँ पे स्थान पूछा गया है और चंपावत में ही क्या है आपका देवी धुरा नामक स्थान है, तो यहीं पे लगता है आपका बग्वाल मेला, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो ज़रूर समझ में भी आए होंगे और अच्छे से याद भी हो गए होंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहे। मैं आपके लिए हमेशा 5 प्रश्न लेके आती हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो आने वाली सभी परीक्षाओं में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।